हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि हम लोग यहाँ पे करते हैं डेली की इंग्लिश वोकैबलरी, जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी मतलब इंग्लिश वोकेबलरी पूछी जाती है। हर उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हो, साथ साथ अगर नोट्स नहीं बनाने तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या अगर वो भी नहीं करना आपको, तो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए बता देता हूँ, वो है कि आपको करना क्या है, आपको इतना सा करना है। सिर्फ एक बार ये वीडियो अभी आपने ध्यान से सुन ली, उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे के बाद एक बार 2x पे वीडियो और सुन लेना, ताकि आप फिर उस चीज़ को लाइफ भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना? हम लोग ऐसे तरीके से चीज़ को करवाते हैं, ठीक है ना? आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और मतलब ऐसे भी कोई लोड भी ज़्यादा फील ना हो, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज का जो फर्स्ट ईडियम होने वाला है आज का हमारा, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है ओन पर्पस, ठीक है? ओन पर्पस। अब ओन पर्पस का यार इसमें क्या ट्रिक करेगी? अब आपको पता ही ओन पर्पस का मतलब क्या होता है। ओन पर्पस का मतलब होता है डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर आप कोई चीज़ क्या कर रहे हो, ओन पर्पस, यानी कि आपका उसके पीछे पर्पस है, यानी कि आप उसको, भाई आपका पर्पस है जब तो कर रहे हो आप उस चीज़ को, वरना अगर आपका कोई उसके पीछे पर्पस ही ना होता तो आप उस चीज़ को नहीं करते कभी भी। तो यानी कि क्या है इसका मतलब, यानी कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, जानबूझ कर रहे हो, ठीक है ना? ऑन पर्पस का मतलब क्या हो गया, डेलिबरेटली, जानबूझ कर, ठीक है? ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड सॉरी फर्स्ट ईडियम पे, सेकंड ईडियम पे मूव करते हैं। वो क्या है, ऑल एट वंस। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का मतलब क्या होता है, अचानक से। वो नहीं है मीम, हमला अचानक से हुआ, अचानक से, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सडनली, ठीक है? सडनली, ठीक है? SUDDENLY, भाई ये रह गया था एन, कभी ये सोचो स्पेलिंग ही नहीं आती, सडनली क्या आती है, ठीक है? ऑल एट वंस का मतलब क्या होता है, एकदम से, ठीक है? सारे के सारे लोग क्या हो गए, जैसे आपने इनवाइट किया किसी को, ठीक है? आपने जैसे आज एक बंदे को इनवाइट कर दिया, और कल दूसरे को कर दिया, परसों तीसरे को कर दिया। ऐसे आपने 8-10 लोगों को अलग अलग दिन इनवाइट किया था, लेकिन ऑल एट वंस यानी कि सारे के सारे एक साथ आ गए। एक साथ आ गए तो यानी कि क्या हो गया भाई, वो सडनली आए हैं एक साथ, आपको पता थोड़ा नहीं था। एकदम से सारे के सारे साथ आ गए, तो यानी कि क्या हो गया, ऑल एट वंस, यानी कि सडनली, यानी कि क्या, जानबूझ कर, ठीक है? अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड ईडियम पे, ठीक है? तो थर्ड ईडियम है वो क्या होने वाला है, कम टू सच अ प्रिटी पास। कम टू सच अ प्रिटी पास, ठीक है? कम टू सच अ प्रिटी पास का मतलब क्या हो गया, यानी कि रीच a sad or a critical stage, ठीक है? रीच अ सैड और क्रिटिकल स्टेज, ठीक है? यानी कि एक बुरी स्थिति में पहुंच जाना बेसिकली, ठीक है ना? यानी कि मतलब वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि बहुत दुखद या फिर बहुत ही सीरियस सी उसमें पहुंच गए। अब लाइफ में यार, एक आप सभी को पता है कि लाइफ में अगर बिना कुछ काम करे या बिना कुछ मेहनत करे अगर आराम मिल रहा होता ना, तो आज कोई भी, मतलब कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई कोई सैड सिचुएशन आए या फिर कोई सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन आए मेरी लाइफ में। सबको यही है भाई, आराम से, मतलब मैं आराम कर सकूं, ठीक है? मेहनत किसी किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपना जो आगे का जीवन है उसको आरामदायक तरीके से बिता सकें, उसी चीज़ के लिए मेहनत चल रही है सारी। तो आप क्या हो गए, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे मतलब बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन आपको लेने पड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको याद कैसे करेंगे भाई, कम टू सच है प्रीति, प्रीति को प्रीति से याद करेंगे, ठीक है? प्रीति के पास आ गए, प्रीति
भाई प्रीति के जब मैं पास आया तो यानी मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला दुख, और मैं क्या गया क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है। तो प्रीति के पास आ गई, ठीक है। प्रीति अच्छी लड़की नहीं थी, ठीक है, नॉट द ओनली। अब भाई कोई प्रीति अगर देख रही हो तो बुरा मत मानना, ये सिर्फ हम लोग किस पर्पज से करते हैं, याद करने के पर्पज से, ठीक है। तो दिल पे ना लें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो क्या है, नोट दी ओनली पेबल ऑन द बीच, नोट दी ओनली पेबल ऑन द बीच, ठीक है ना। यानी कि नोट यूनिक और बेसिकली नोट यूनिक, ठीक है, नोट यूनिक। नोट यूनिक, नोट यूनिक का मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं कि कोई खास ही हो, कोई महत्वपूर्ण ही हो, कोई इम्पोर्टेंट ही हो, यानी कि मतलब जैसे सब है, सब के सब वैसे ही है, ठीक है। नोट द ओनली पीपल, पीपल को पीपल से याद करेंगे, यानी कि बीच पे अकेला वही व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मतलब कि बीच को एंजॉय करने आया है, और भी बहुत से लोग हैं जो बीच को एंजॉय करने आए हैं। तो यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अकेला ही है जो बीच को एंजॉय करने वाला जो बीच को एंजॉय करने वाला, वो कोई यूनिक नहीं है, ठीक है ना। नोट द ओनली पीपल ऑन द बीच, ठीक है, ये हो गया नोट यूनिक। अब जो फिफ्थ इडियम है वो क्या है, टू पैक आउट। पैक आउट, पैक आउट का मतलब क्या होता है, टू पियर्स या फिर और होल इन, ठीक है। पियर्सिंग, जब ईयर पियर्सिंग करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, उसमें छेद करवाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि क्या करना, टू पैक आउट का मतलब क्या होता है भाई, छेद कर देना, ठीक है। पैक आउट का मतलब क्या होगा, टू पियर्स या फिर होल कर देना, ठीक है। अब जो सिक्स्थ ईडियम है वो क्या है, पेनी पिंचर। पेनी क्या होता है, पेनी भाई मनी को बोलते हैं, मतलब जो छोटी, मतलब जैसे चिल्लर टाइप जो मनी होते हैं उनको पेनी बोलते हैं, ठीक है, पेनी। पेनी पिंचर, पिंचर का मतलब क्या होता है, मतलब पिंच, पिंच भर कितना होता है, बहुत ही कम, थोड़ा सा। यानी पेनी पिंचर यानी कि बहुत ही कम मनी, यानी कि कंजूस, यानी कि माइजरली, ठीक है। ठीक है, पेनी पिंचर का मतलब क्या होता है, कंजूस। तो चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ यार आप लोगों के लिए, कंजूस, ठीक है। माइजरली यानी कि कंजूस, ठीक है। माइजर इससे याद कर लेंगे, माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ ईडियम के ऊपर, ठीक है। पुअर एज जॉब्स टर्की, ठीक है। पुअर एज जॉब्स टर्की, पुअर एज जॉब्स टर्की का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। एक्सट्रीमली, यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब, ठीक है ना। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गरीब। पुअर है जो टर्की का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल ही गरीब जो, ठीक है। अब जो टर्की में जॉब करने जा रहा है भाई, जैसे अमेरिका और इन सब देशों में जो लोग जॉब करने जाते हैं, वो लोग क्या है, उन लोगों को तो भाई अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन टर्की में क्या है, टर्की से आप ये कंसिडर करो भाई, टर्की में इतना अच्छा पैसा नहीं है, फिर भी वहाँ पे टर्की में जो जाके जॉब कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है ना भाई, क्योंकि वो क्या है, वो एक्सट्रीमली पुअर है, ठीक है ना। पुअर है जॉब टर्की, यानी कि एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। और एक बारी गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो यार एक बारी जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ पहले तो क्या यार, क्लास के बाद जाना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। और अगर आपको मैं मतलब लगभग हम 3 ईडियम और करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको मेरा मेथड ऑफ टीचिंग और क्लास में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो अगर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई भी किसी भी तरीके का इशू है, तो क्या कर सकते हो आप, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है सर, इस चीज़ को ऐसे दूर करो, ठीक है, ताकि फिर मैं उसमें सुधार करूँ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको करनी थी, ठीक है। अब हम वापस अपनी क्लास पे आ जाते हैं, ठीक है। जो जो हमारा 8th ईडियम है वो क्या है, इन द पडिंग क्लब। इन द पडिंग क्लब, इन द पडिंग क्लब का मतलब क्या होता है, टू बी प्रेग्नेंट, टू बी प्रेग्नेंट, ठीक है, टू बी प्रेग्नेंट।
यानी कि गर्भवती होना, ठीक है। प्रेग्नेंट का मतलब यार पता ही है इसकी क्या हिंदी बताऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है। टू बी प्रेग्नेंट यानी गर्भ। बडिंग क्लब, बडिंग से आप लोगों को बडिंग पता है? बडिंग क्या होता है? बडिंग जैसे बडिंग होती है, एक छोटा सा बड आता है, मतलब उसमें बड आता है, फिर वो जैसे ग्रो ग्रो करके, और वो फिर वो पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाता है पेरेंट, उसमें पेरेंट स्पीशीज में, ठीक है। जिस भी उसमें बडिंग होती है उसमें, ठीक है। तो बडिंग से क्या याद करेंगे? बडिंग से बच्चा, तो यानी कि बच्चा का यानी कि प्रेग्नेंट, तो यानी कि इन द बडिंग क्लब यानी कि टू बी प्रेग्नेंट, ठीक है। या फिर पडिंग को पूड़ी से याद कर ले। यहाँ पे पूड़ी दिख रहा है आपको? पूड़ी, पूड़ी खाने वाले क्लब में कौन जाती हैं, कौन महिलाएं जाती हैं जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, क्योंकि उनको पूड़ी खाना प्रेगनेंसी में बहुत पसंद है, ठीक है। इन द पुडिंग क्लब यानी कि टू बी प्रेग्नेंट, ठीक है। अब पफ अप, पफ अप विद प्राइड, ठीक है। पफ अप विद प्राइड, ठीक है, यानी कि बी कंसीटेड, कंसीटेड या फिर अभिमानी होना, ठीक है, यानी कि घमंडी, एरोगेंट एक तरीके से, ठीक है। पफ अप विद प्राइड। अब पफ, पफ आप लोगों को पता ही होगा, मतलब मीम चलती हैं काफ़ी, जो 2012-13 की गर्ल्स हैं वो नहीं बनाती थी पहले, ऐसे ऊपर उठा के और बिल्कुल बालों को, आगे वाले बालों को ऊपर उठा के फिर पफ बना, पफ होता है या पफ होता है जो पफ बना लेती। तो पफ बनाने के बाद क्या हो जाती है भाई, बहुत ही घमंडी हो जाती थी कि ओहो मेरे से सुंदर तो क्या कोई लग रही है, ठीक है। तो यानी कि पफ अप विद प्राइड का मतलब क्या हो गया? बी कंसीटेड, यानी कि एरोगेंट होना, यानी कि घमंडी होना, ठीक है। प्राइड से पफ को क्या कर लिया उसने? पफ बना के ऊपर की तरफ कर लिया, यानी कि कंसीट, घमंड आ गया उसमें, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट और फाइनल इडियम है वो क्या है? सैलेड डेज। सैलेड डेज, सैलेड डेज का मतलब क्या हो गया? केयर फ्री प्लेजर टाइम ऑफ यूथ। केयर फ्री डेज, ठीक है, केयर फ्री डेज या फिर प्लेजरेबल डेज, ठीक है। और टाइम ऑफ यूथ, ठीक है, टाइम ऑफ यूथ, टाइम ऑफ यूथ, ठीक है। यानी कि भाई के सैलेड, सलाद वगैरह खाने के दिन कब थे? जब हम बिल्कुल बेपरवाह थे भाई, चलो खाओ, खाओ पियो मौज करो वाली जिंदगी जीते थे युवा अवस्था में, तो वो सैलेड डेज यानी कि युवा अवस्था का जो अच्छा समय था उनको क्या बोलते हैं? सैलेड डेज, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक बारी पूरी स्क्रीन पे कर देता हूँ, या आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको भी लेना था वो ले लिया, उसने ले लिया होगा। तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।